जो मेरे विरोधी हमको बोला करते थे कि ये बाहरी है और एक बार जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आएगा, उन्हीं को ये जवाब है। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब लोकसभा चल रहा होगा तब भी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने क्षेत्र में अपने दौरे का सिलसिला जारी रखूँगा, ताकि जनता के बीच, अपनी जनता के बीच जाकर के जो भी समस्याएं मेरे संज्ञान में आएंगी उनको सुलझाने का प्रयास, उसके समाधान के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। आज का जो प्रोग्राम था थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि पटना में हमारे जो दफ़ादार और हमारे जो चौकीदार भाई लोग हैं वो लोग अनशन पर थे और बहुत ज़रूरी था कि उनसे मिल करके उन सबको आश्वासन दी जाए, उनको सही स्थिति बता करके उनके अनशन को तोड़वाया जाए। उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और समझने के बाद उन्होंने अपने अनशन को उन्होंने तोड़ा। उसके बाद मैं जब से आया हूँ मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। कुछ घटनाएं हो गई थी जहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। उसमें से जो एक घटना है गिद्धौर प्रखंड में, जहाँ सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जवान अजीत पांडे जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसमें एक समस्या मेरे संज्ञान में ये आई घूमने के द्वारा कि उनकी जो छोटी पुत्री थी उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे जो गिद्धौर अस्पताल है वहाँ के कुछ जो प्रभारी हैं जिनके इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इस बारे भी मैंने सिविल सर्जन साहब से बात किया है और मैंने बात की है कि आप इसको देखें और देख करके आप मुझे 1-2 दिनों के अंदर सही यथास्थिति बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी लापरवाही क्यों हुई और आगे से इस तरह की कोई लापरवाही गिद्धौर के अस्पताल में नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग बनझुलिया में गए थे, जहाँ पे बनझुलिया नहीं, हरनारायण गांव में गए थे, जहाँ पे वज्रपात से ये नीतीश कुमार मंडल जी का देहांत हो गया था। उनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद और प्रशासन से बातचीत करने के बाद आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बीडीओ और सीओ दोनों लोगों ने वहाँ जा कर के उनके घर पे वहाँ परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा हम लोग और जगह क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत है, ताकि जो भी युवा हैं जो माइक्रो लेवल पे, माइक्रो स्केल पे काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनी है झाझा में, जहां प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपना आमदनी बढ़ाने के बारे में, चाहे वो अपनी नौकरी के द्वारा हो या फिर रोजगार के द्वारा हो, जिसमें सरकार की तरफ से ऋण की भी सहायता की जाएगी, ऐसी जगह पर गए। मेरा जो पहले 2 दौरों में जो मुद्दा था पानी का, खास करके पेयजल और सिंचाई का, इस बारे में भी मुझे प्रशासन से अपडेट लेना था, लेकिन डीएम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण उनको पटना जाना पड़ा है, तो ये अपडेट अगली बार में मिलेगा। मेरा जो यहाँ का जो पेयजल का जो मुद्दा है और सिंचाई का जो मुद्दा है, ये मेरे प्रायोरिटी में रहेगा, मेरी ये प्रायोरिटी में रहेगा और इसको लेकर के मैं लगातार प्रशासन से बात करता रहूँगा कि इन सारे समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अभी आते वक्त भी मेरे संज्ञान में आया कि बारिश कुछ कम हुई है, ऐसे में प्रशासन और क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसको सुलझाने के लिए, इस बारे में भी प्रशासन से मेरी बात होगी और इसके लिए हर संभव जो प्रयास करना होगा प्रशासन के साथ मिल करके इसको हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, आपने कहा कि गिद्धौर अस्पताल में लापरवाही बरती गई थी, तो क्या अरुण भारती पहली बार चेतावनी देकर छोड़ देंगे या उन पर कार्रवाई होगी लापरवाही पर? देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है कि गिद्धौर अस्पताल में थोड़ी लापरवाही हुई थी, लेकिन जो इसका सही रिपोर्ट है वो सिविल सर्जन साहब से मिलेगा और उनसे बात करके कहा गया है कि आप इसका एक्चुअल रिपोर्ट मुझे बताएं और उसके बाद आपने उस पर क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसके बाद बताएं। तब हम लोग देखेंगे कि इसको सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं।
लगातार सदर अस्पताल से इस तरह से मनमानी की खबर आती रहती है, वहाँ जो दलाल हैं वो बैठे हुए हैं, तो इस पर कब तक एक्शन होगा? आप तीसरी बार दौरा है आपका। जी, तो अभी सिविल सर्जन साहब को मौका दिया जाए थोड़ी कुछ समय का, उनको यथास्थिति जान करके जो सही जानकारी है मेरे संज्ञान में लाने दिया जाए, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जम्मू में खासकर पौष इलाके में लगातार जल जमाव का नासूर बना हुआ है। जितने अधिकारी या फिर नेता आते हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अभी कुछ सीमा बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई उचित ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण त्रस्त है यहाँ का। आप नए निर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ किया जाएगा उसको लेकर? देखिए, जहाँ भी जल जमाव की समस्या आ रही है मेरी संज्ञान में दिया जाए, और जो मैंने अपने पार्टी के लोगों को भी बोला है कि ऐसी कोई भी जल जमाव की समस्या जो मेरे संज्ञान में, जो उनके संज्ञान में आ रहा है और मेरे संज्ञान में आ रहा है, वो तो मैं आगे ले जाऊंगा प्रशासन के साथ के सामने, लेकिन उनके संज्ञान में भी जो आ रहा है वो मेरी संज्ञान में दें, ताकि प्रशासन के पास इसको ले जा करके जो उचित समाधान इसका हो सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई करवा सकें। जम्मू शहर में टोटो या ऑटो स्टैंड को लेकर, महिलाओं को लेकर के चौक चौराहे पर पानी की समस्या और जो शौचालय की समस्या, वॉशरूम की समस्या, कई लगातार इस तरह का समस्या बना हुआ है, उस पर भी अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिए हैं। आप नए हैं, क्या करेंगे? एकदम इन सारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, और आपसे अच्छा है कि आप सब इन सब चीज़ों को मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं आ रही है, अगर उन लोगों के द्वारा एक लिखित आवेदन भी मिल जाता तो उस पर कार्रवाई करने में मुझे आसानी होती, लेकिन बहरहाल आपने मेरे संज्ञान में दिया है। मैं इसको अपनी पार्टी के लोगों को लगा करके इसको मैं कैसे समाधान हो सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बजट पास हो गया जी, बजट पास हो गया। बजट में क्या जमुई लोकसभा के लिए आपकी तरफ से कुछ डिमांड है सदन के अंदर? क्या आपने प्लान किया इस बजट में? कुछ हिस्सेदारी जमुई लोकसभा के लिए भी आप सोचे हैं या पटल पर रखे हैं कुछ मुद्दों को आप सदन में?